औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। द इन्वेटर एजुकेशनल सिस्टम के प्लेटफॉर्म की तरफ से आज आपको लेक्चर नंबर 16 डिलीवर किया जा रहा है। सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 6 है और यूनिट नंबर 8 है। स्टूडेंट्स, आज हमने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसको हमने डिस्कस करना है। पेज नंबर 102 यानी कि 102 पेज पे नंबर पे है। टॉपिक है हमारा जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है और हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 102 पे आ जाएं जहाँ पे लिखा हुआ है जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे कि दी अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, यानी कि जो ज़मीन है ये किससे बनी हुई है। रॉक्स मीन के चट्टाने, ठीक है। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यानी कि ये क्या है कि ज़्यादा प्रेशर एंड ज़्यादा टेम्परेचर। दीज रॉक्स एग्जिस्ट इन मॉल्टन स्टेट, यानी कि हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर से क्या होता है कि ये जो चट्टानें होती हैं किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, मॉल्टन स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब हम जियोथर्मल एनर्जी की जो डेफिनेशन है हम उसको डिस्कस करेंगे कि दीज मॉल्टन रॉक्स, यानी कि ये जो मॉल्टन रॉक्स हैं यानी कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से हैं, एग्जिस्ट इन मॉल्टन स्टेट, ये क्या होती हैं, मॉल्टन स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। दीज मॉल्टन रॉक्स, यानी कि ये जो मॉल्टन रॉक्स होती हैं ये किस में जुड़ी हुई होती है, कंटेन हाई थर्मल एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं, जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कि दीज मॉल्टन रॉक्स एग्जिस्ट इन मॉल्टन स्टेट, दीज मॉल्टन रॉक्स कंटेन हाई थर्मल एनर्जी कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, अब कहते हैं कि दिस एनर्जी इज रिकवर्ड इन जियोथर्मल पावर प्लांट, यानी कि ये जो एनर्जी है ये कैसे रिकवर होगी, जियोथर्मल पावर प्लांट से रिकवर होगी। ठीक है, दिस एनर्जी कैन बी यूज, यानी कि इस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं टू हीट अप, उसको हीट करके दी हाउसेज घरों में, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि दोबारा से इसको मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ इस पैराग्राफ को। कहते हैं कि ज़मीनें, दी अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, यानी कि जो ज़मीन है वो किससे मिलकर बनी है, चट्टान से मिलकर बनी है। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ये चट्टानें क्या हो जाती हैं, पिघली हुई हालत में पाई जाती हैं। ठीक है, पिघल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि दिस एनर्जी, यानी कि ये जो पिघली हुई चट्टानें हैं ये क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि थर्मल, यानी कि जो इनकी ताकत होती है, एनर्जी होती है, वो क्या होती है, थर्मल एनर्जी के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, कंटेन, जिसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। कि उसके बाद कहते हैं कि ये एनर्जी जो है ये क्या करती है, जियो पावर प्लांट की मदद से हासिल की जा सकती है। हमने यहाँ इसके अंदर पढ़ा है कि जियोथर्मल पावर प्लांट, यानी कि कहते हैं कि इस एनर्जी को जियोथर्मल पावर प्लांट की मदद से हासिल किया जा सकता है। कहते हैं कि ये एनर्जी जो है घरों के अंदर, यानी कि मकानों को गर्म करने और बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। ठीक है, अब ये इसकी जो डायग्राम बनी हुई है इसके अंदर आप देखें कि अल्टरनेटर, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे टरबाइन बने हुए हैं, इलेक्ट्रिक करंट है, उसके बाद वर्किंग फ्लूइड है, हीट एक्सचेंजर है, जियोथर्मल फ्लूइड यानी कि कूलिंग वाटर, यानी कि इसको पानी वगैरह को गर्म करने के लिए भी क्या किया जाता है कि जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ एनर्जी इज़ रिकवर्ड, और इस एनर्जी को हम कैसे हासिल करते हैं, यानी कि रिकवर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जियोथर्मल, आपको व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये वाला टॉपिक, यानी कि एनर्जी को हम कैसे रिकवर करते हैं। ये बुक पे नहीं लिखा हुआ, ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया, वहाँ से आपने नोट कर लेना है। ठीक है, अब इसको मैं ट्रांसलेट करती हूँ कि जियोथर्मल पावर प्लांट यूज स्टीम, यानी कि जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं यानी कि वो ज़मीन के चंद मील नीचे, यानी कि पाइपों के ज़रिए, यानी कि फ्राम रिजर्वर्स ऑफ हॉट वाटर फाउंड अ कपल ऑफ मील्स और मोर बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, कहते हैं कि जियोथर्मल प्लांट ज़मीन के चंद मील नीचे पाइपों के ज़रिए से पानी को गर्म करके स्टीम हासिल करते हैं। ठीक है, स्टीम हासिल करते हैं। आप कहते हैं कि दिस स्टीम, यानी कि दिस स्टीम इज़ पाइप डायरेक्टली फ्राम अंडरग्राउंड वॉल्स, यानी कि अंडरग्राउंड, यानी कि ज़मीन के अंडरग्राउंड वो पाइप है ना, हमें नज़र तो नहीं आ रहे, अंडरग्राउंड वॉल्स ऑफ
पावर प्लांट्स वेयर इट इज़ डायरेक्टेड इनटू अ टरबाइन, यानी कि ये जो स्टीम बड़ा रास्त पावर प्लांट्स में मौजूद टरबाइन को चलाती है, जिससे क्या होता है, बिजली पैदा होती है, यानी कि पन बिजली भी पैदा होती है इससे। ठीक है स्टूडेंट, मैं दोबारा से इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ कि जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। जियोथर्मल एनर्जी को हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पानी को गर्म करने के लिए, यानी कि जो रॉड्स वगैरह होते हैं, हीटर वगैरह होते हैं, उन पे भी हम क्या करते हैं, पानी को हीट करते हैं, उबाइल करते हैं। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी की डेफिनेशन है कि दीज मॉल्टन रॉक्स, यानी कि ये जो मॉल्टन रॉक्स हैं एग्जिस्ट होती हैं किस में, मॉल्टन स्टेट में। दीज मॉल्टन रॉक्स, यानी कि ये जो मॉल्टन चट्टाने हैं, रॉक्स चट्टाने कंटेन हाई थर्मल एनर्जी, ये किससे जुड़ी हुई होती हैं, हाई थर्मल एनर्जी से जुड़ी हुई होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। अब कहते हैं कि हाउ एनर्जी इज रिकवर्ड, और इस एनर्जी को कैसे रिकवर किया जा सकता है। कहते हैं कि जियोथर्मल पावर प्लांट, यानी कि जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, यूज स्टीम, उनको हम स्टीम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोड्यूस फ्राम रिजर्वर ऑफ हॉट वाटर एंड फाउंड अ कपल ऑफ मील्स और मोर बिलो द अर्थ सरफेस, यानी कि ज़मीन के नीचे चंद मील पाइपों के ज़रिए पानी को गर्म करके क्या कर सकते हैं, स्टीम हासिल कर सकते हैं। अब कहते हैं कि दिस स्टीम इज़ पाइप, यानी कि ये जो स्टीम के पाइप हैं, कहते हैं कि डायरेक्टली फ्रॉम अंडरग्राउंड वॉल ऑफ पावर प्लांट वेयर इट इज़ डायरेक्टेड इनटू अ टरबाइन, यानी कि ये जो स्टीम और रास पावर प्लांट्स हैं, ये क्या होते हैं कि प्लांट्स में मौजूद, पावर प्लांट्स के अंदर मौजूद टरबाइन को चलाती है, जिससे क्या होता है, बिजली पैदा होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा यही टॉपिक था। क्वेश्चन नंबर 3 था, एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन था, और इस पेज नंबर 102 पे था। जियोथर्मल एनर्जी को हमने पढ़ा कि जियोथर्मल एनर्जी होती क्या और हाउ एनर्जी इज रिकवर्ड, और इस एनर्जी को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन को याद भी करना है और लिखना भी है। स्टिल दैट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।